ओके, लास्ट टाइम हमने जो है वो डिज़ाइन काउंटर से पहले पहले किया था, एक एग्जांपल बल्कि 2-3 एग्जांपल्स भी की थी हमने डिज़ाइन की, जिसमें हमने शो किया था कि किन स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको स्टेट डायग्राम गिवन हो और उससे आपने बेसिकली स्टेट टेबल ड्रॉ करना होता है। स्टेट टेबल के बाद आउटपुट के लिए और फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स के लिए मैपिंग करनी होती है, जिससे उनके एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई करने होते हैं। उसके बाद आप लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ जो है स्टेट्स आप यूज़ ना करें अपने जो भी आपने सर्किट डिज़ाइन करना उसकी, मतलब कि ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपने जो है इतनी स्टेट्स यूज़ करनी है और बाकी नहीं करनी, तो बाकी को हम फिर डोंट के कंडीशंस ले लेते हैं। सही है। अब इसके बाद है डिज़ाइन ऑफ काउंटर्स। काउंटर्स का आपको पता है कि बेसिकली काउंटर का पर्पस क्या होता है कि ये जो है बिट्स को काउंट करता है, ये क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है, जो भी इनपुट आप देंगे। तो फॉर एग्जांपल एक मिनट, सपोज आप कोई यहाँ पे इनपुट देते हैं, जैसे एक आपने देखी होगी जो तस्बीह होती है, जो कि आप काउंटिंग तस्बीह होती है, उसमें ये करते हैं कि कोई इनपुट देते हैं, बेसिकली आप उसे प्रेस करते हैं बटन को, तब वो काउंट करता है। ठीक है, उस तस्बीह में जो है वो काउंटर जो है वो स्टार्ट होता है। इसी तरह से जितनी आप इनपुट देते जाएंगे वो फर्दर उसको काउंट करता रहेगा 1 2 3 इस फॉर्म में। तो इसी तरह से जो ये काउंटर्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सिंपल बाइनरी काउंटर भी हो सकता है जो एक सीक्वेंस में चलेगा, ये भी हो सकता है कि वो बैकवर्ड सीक्वेंस में चले या कुछ स्टेट्स को वो काउंट करे बाकी स्टेट्स को ना करे। लेकिन बेसिकली होता ये कि वो काउंट तभी करेगा कि जब आप उसको कोई क्लॉक पल्स या कोई इनपुट देंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेट पे तभी जाएगा या नेक्स्ट स्टेट को काउंट तभी करेगा पल्सेस को कि जब आप उसे कोई एक्सटर्नल इनपुट देंगे। तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल इनपुट तो नहीं शो की हुई, बेसिकली क्लॉक पल्स ही होगी। तो यहाँ पे शो किया हुआ है कि एक ये जो है सिंपलेस्ट बाइनरी काउंटर है, 3 बिट बाइनरी काउंटर है। ठीक है, इसका सीक्वेंस सिंपल है कि ये 0 0 0 से स्टार्ट होगा, हर बिट को काउंट करेगा और वापस जो है ये दोबारा 0 0 पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेट इसकी ये बनती है। तो बेसिकली यही इसकी जो है वो स्टेट डायग्राम। ठीक है, अगर आप देखें तो ये वाली जो डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है ये इसकी स्टेट डायग्राम है, जिसमें ये 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 0 1 पे जाएगा, फिर 0 1 0 पे, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 एंड सो ऑन अप टू 0 0 अगेन। तो अब इसमें कोई इस तरह की एक्स वाई जी एक्सटर्नल इनपुट नहीं है, ना ही कोई इस तरह की आउटपुट है, सिर्फ स्टेट्स हैं जो चेंज हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, बिनिंग फ्रॉम 0 0 0। तो अब इसके लिए हम स्टेट टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। प्रेजेंट स्टेट जो है वो आपकी है 0 0 0 और नेक्स्ट स्टेट आपकी होगी जी 0 0 1। इसी तरह से जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स को भी आप रहने दें, बस ये देखेंगे आपकी नेक्स्ट स्टेट्स क्या हो रही हैं। 0 0 1 से जो नेक्स्ट स्टेट है डेट इज़ 0 1 0, आप देख सकते हैं। फिर 0 1 0 से 0 1 1, तो ये नेक्स्ट स्टेट्स लिखी हुई हैं और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है। आप देख सकते हैं कि जब हम 1 1 1 पे पहुंचते हैं तो नेक्स्ट स्टेट आपकी दोबारा से 0 0 0 हो जाती है। सही है। तो अब बेस्ड ऑन दिस हमने जो है वो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स जो है वो डिसाइड करने के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्या होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डाटा फ्लिप फ्लॉप यूज़ आपकी मर्जी है। यहाँ पे टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुआ है क्योंकि कई जगह पे आपकी प्रीवियस जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो रही है, तो टॉगल भी यूज़ कर सकते हैं, आप डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि अगर कंसिडरिंग द केस ऑफ ए नॉट, उसके यानी ए नॉट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उस केस में क्या होगा कि अगर जो है 0 से 1 हो रही है तो टॉगल 1 होगा, यानी टॉगल ए नॉट 1 होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब कॉम्प्लीमेंट हो रही होती है इनपुट, तब टॉगल की जो इनपुट है फ्लिप फ्लॉप की, जब स्टेट आपकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो रही होती है फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, तो टॉगल 1 हो जाता है, अदरवाइज 0 होता है। इसी तरह आप देख लें अगर A1 जो है वो 0 से 0 ही रह रही है तो टॉगल A1 जो है वो 0 रहेगी। इसी तरह से अगर A3 जो है वो 0 से 0 है, टॉगल A3 आपकी 0 रहेगी। इसी तरह से ये देखें कि नेक्स्ट स्टेट जो है ए नॉट की वो ये है कि 1 से ये 0 हो रहा है, इसीलिए टॉगल 1 हो जाएगा। A1 जो है वो 0 1 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, तो टॉगल भी 1 हो जाएगा। जो A3 है उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसलिए TA3 जो है वो 0 रहे। तो इसी तरह से आपने सारी टॉगल फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से आप एक्साइटेशन टेबल को देखते हुए फ्रॉम प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट्स आप डिसाइड करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स जो है वो टेबल वो क्या बनेगा। सही है।
इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में इसको देख रही हूँ कि ए नॉट अगर 0 है, 0 से 1 हो रहा है, तो आपकी TA1 जो है वो 1 हो जाएगा। अगर A1 जो है उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई तो TA1 0 रहेगा, और A3 की अगर स्टेट चेंज नहीं हुई तब भी ये TA3 जो है वो 0 रहेगा। इसी तरह से आपने सारी करनी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट से लास्ट में, क्योंकि सारी स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए टॉगल जो आउटपुट इनपुट्स हैं वो सारी 111 है। ठीक है, तो इसमें कितने 3 टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये A0, A1 और A2। सही है, तो इसके लिए अब आपने ये देखना है कि जी आपके मैपिंग से आपका जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो क्या बनेगा। तो मैपिंग में जो आपकी आउटपुट्स हैं उनके लिए आप ड्रॉ करेंगे A0 के लिए, सॉरी ये फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स के लिए TA0, TA1 एंड TA2। सही है, तो ये बेसिकली एक साइड पे आपका A1 A2 A0 A1 होगा और दूसरी साइड पे आपका A2 होगा। सही है, तो उस हिसाब से आप सारी वैल्यूज पुट कर लें, और आप देखेंगे कि TA0 में क्योंकि सारे 1 1 आ रहे हैं इसलिए इट इज़ इक्वल टू 1। TA1 इज बेसिकली, अगर इसकी आप मैपिंग करें, इसका एक ग्रुप बनाएंगे तो वो आएगा A0 के इक्वल। इसी तरह से TA2 जो है वो A0 A1 के इक्वल है। तो एक रीज़न जो है वो टॉगल फ्लिप फ्लॉप के यहाँ यूज़ करने की एक रीज़न ये भी है कि आपका जो कम्बिनेशनल सर्किट बनेगा ना, डैट विल बी द सिंपलेस्ट वन। आप देख सकते हैं कि TA0 तो थ्रू आउट आपकी 1 है। सही है, सिंपली तो उसको आप 1 कर दें। TA0 को देखा हमने 1 किया हुआ है, और TA1 जो है वो सिंपली A0 के इक्वल है, यानी A0 को आप यहाँ से फीडबैक कर लें, और जो TA2 है उसमें सिर्फ एक एंड गेट यूज़ किया हुआ है, एंड ऑफ A0 एंड A1। सही है, तो इस तरह से, और बाकी जो काउंट पल्सेस हैं वो आप यहाँ से दे रहे हैं। अगर जैसे जैसे वो पल्सेस आती जाएंगी तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये तीनों फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंस में काउंट करते रहेंगे, और 1 बाय 1 जैसे जैसे काउंट पल्सेस आएंगी तो उनकी स्टेट चेंज होती रहेगी, A0 A1 और A2 को, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 टू अगेन 0 0 0 अगेन, यानी 1 1 तक, और दोबारा से 0 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी काउंटर गिवन हो, उसकी स्टेट्स गिवन हो, तो आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नॉन बाइनरी सीक्वेंस है, यानी वो इस तरह से काउंट कर रहा है कि 0 0 से 0 0 1 पे जाएगा, 0 1 0 पे जाएगा, 1 और 1 0 0 पे जाएगा। अब देखें आप इसमें एक स्टेट स्किप की हुई है, डेट इज़ 0 1 1, यानी इसको हम काउंट नहीं कर रहे। उसके बाद ही वो 5 पे चला जाएगा, फिर 6 पे, और 7 पे जाने के बजाय वो दोबारा से 0 0 0 पे आ रहा है। तो बेसिकली ये जो दोनों हैं 0 1 1 और 1 1 1 डेटा डोंट केयर कंडीशंस। ठीक है, इनको आप XXX लेंगे। सही है, तो ये याद रखिएगा कि 1 1 1 और 0 1 1 जो है दीज आर डोंट केयर कंडीशंस, क्योंकि हम इनको काउंट ही नहीं करें। तो अब आपकी प्रेजेंट स्टेट ये है, अकॉर्डिंग टू स्टेट डायग्राम जो आपकी स्टेट टेबल है या एक्साइटेशन टेबल फॉर काउंटर, वो ये बनेगा कि 0 0 0 से 0 0 1 पे जा रहे हैं, फिर इससे 2 पे जा रहे हैं, फिर 2 से हम डायरेक्टली 4 पे, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से दोबारा 0 0 0 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने काउंटिंग करनी है। तो बेस्ड ऑन दीज प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट हम फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन टेबल। और फ्लिप फ्लॉप की अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, ये शो करने के लिए कि आप काउंटर को जेके फ्लिप फ्लॉप से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स इसलिए यूज़ किए हुए ताकि आपको पता चल जाए कि आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन द डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। और यहाँ पे क्योंकि हम काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो काउंटर के डिज़ाइन में भी आप डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं A B और C, तो ए के केस में अगर फर्स्ट जो है वो 0 से 0 ही है तो आपकी JA 0 होगी, कि ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसी तरह से फिर दोबारा से 0 से 0 तो 0x हो जाएगा। इसी तरह अगर 0 से 1 हो रही है ए तो JA 1 होना चाहिए, और KA जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे 1 से 1 है तो JA की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और KA जो है वो आपका 0 रहेगा। सही है, तो बेसिकली ये इसी तरह से आप सारी जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं JA KA JB KB एंड JC एंड KC, वो सारी आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका वो डिज़ाइन है, यहाँ पे मैपिंग आप करेंगे
मैपिंग शो नहीं की हुई, लेकिन बेसिकली आप मैपिंग ही करेंगे। कितने मैप्स ड्रॉ करेंगे? टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है वो आप मैप्स ड्रॉ करेंगे इस केस में भी फॉर फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। सही है, तो उनके तो आपकी बेसिकली मैप से ये आउटपुट्स आएंगे। जे ए विल बी इक्वल टू बी, के ए विल बी इक्वल टू बी, जे बी विल बी इक्वल टू सी, के बी विल बी इक्वल टू 1, जे सी इज इक्वल टू बी प्राइम एंड के सी इज इक्वल टू 1। अब आप, क्योंकि आपको पता है कि काउंटर क्योंकि एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, सिंपल उसका मतलब स्टेट टेबल भी का सिंपल होता है, एक सीक्वेंस होता है, इसीलिए आपकी जो है ये मैपिंग से जो रिजल्ट आया वो भी सिंप्लीफाइड ही है। तो अब सिंपली आप के बी ई के सी को 1 से कनेक्ट कर दें और जे को बी से कनेक्ट कर दें, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, और के ए को भी बी से कनेक्ट कर दें, तो ये आपका जो है वो काउंटर का सर्कल बनेगा। ये आपकी पल्सेस हैं, ये क्लॉक पल्सेस हैं, जिनको आप इनपुट करते रहेंगे तो आपकी ये फ्लिप फ्लॉप्स जो है इनकी स्टेट चेंज होगी, या ये कहेंगे कि आप ये काउंटर जो है आपका काउंट करता रहे, सही है, नेक्स्ट स्टेट को। अच्छा, अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि जी अगर स्टेट टेबल गिवन हो या फिर आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन हो, ठीक है, तो आप किस तरह से जो है अपने सिक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास स्टेट इक्वेशंस गिवन हो, यानी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन गिवन हो, तो आप उससे बेस्ड ऑन डैट आप अपना जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टेट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी, सही है। और नेक्स्ट स्टेट जो है ए की, बेसिकली डेट इज एक्स और ऑफ सी एंड डी। बी की नेक्स्ट स्टेट ए के इक्वल है, सी की नेक्स्ट स्टेट बी के इक्वल है, और डी की नेक्स्ट स्टेट सी के इक्वल है, ठीक है। तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डाटा फ्लिप फ्लॉप यूज कर लें। अब डाटा फ्लिप फ्लॉप सिंपल जो है वो ये इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अब 4 यूज हो रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो फ्लिप फ्लॉप ए की जो इनपुट है डेट विल बी इक्वल टू एक्स और ऑफ सी एंड डी, बी की जो इनपुट है डेट इज इक्वल टू ए, सी की इनपुट बी के इक्वल है, और डी की जो है वो सी के इक्वल, सही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, सपोज आपके पास ये क्वेश्चंस गिवन है नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए बी सी एंड डी की, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम सी, ये सारी क्वेश्चन गिवन है। अब इसकी बेसिस पे आप किस तरह से करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपकी बुक में सारे स्टेप्स गिवन है। लेट्स से हमने इसको डिज़ाइन करना है जेके फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो हमने बेसिकली अलग करना है ए और ए प्राइम की वैल्यूज़ को, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में ए भी गिवन है और ए प्राइम भी गिवन है, सही है। तो हमने इन दोनों को जो है वो अलग करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने ए प्राइम कॉमन ले लिया इसमें, और यहाँ पे अगर ए प्राइम कॉमन लेंगे तो बी प्राइम सी डी प्लस बी प्राइम सी आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप ए कॉमन लेंगे तो सी डी और सी प्राइम डी प्राइम आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए के साथ ये जो टर्म है आपकी ये के प्राइम बन जाएगी, और ये वाली जो टर्म है दैट इज इक्वल टू जे, सही है। तो मतलब अगर आपने इसको ये बेसिकली क्या है, जे है और ये है के प्राइम इसके साथ, सही है। तो जे किसके इक्वल है, ये इस टर्म के इक्वल हो गया, और के जो है वो आपकी सेकेंड टर्म के इक्वल हो गया, सही है, इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा के। तो स्टेट इक्वेशंस फॉर द फ्लिप फ्लॉप बी कैन बी अरेंज एज फॉलोज, ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट इनपुट थी बी, उसके केस में भी आपने बी और बी प्राइम को अलग करना है। अब इसमें सिर्फ बी गिवन है, बी प्राइम नहीं है, तो सिंपली आप ये करेंगे कि आपने ये ए प्राइम सी प्लस सी डी और बी को कॉमन ले लिया, उसकी वैल्यू आपने जो है वो उसकी गिवन है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी प्लस बी प्राइम से, बी प्लस बी प्राइम सिंपल 1 के इक्वल होता है, सही है। तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये है कि इसको दोबारा से ओपन करें तो आप देखेंगे बी और बी प्राइम की वैल्यूज है उनको अलग कर दें। तो बी प्राइम के साथ जो है वो बेसिकली जो टर्म है वो जे के इक्वल होगी जो आपने कॉमन ली है, और उसके साथ बी के साथ जो टर्म है वो है के प्राइम के इक्वल। तो जो ये के है इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये के प्राइम हो जाएगा, सही है। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से सी की वैल्यू अगर आपने डिज़ाइन करनी है सी के लिए, सी फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो बेसिकली ई के बी के इक्वल है, तो बी को फिर से आप जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बी के साथ ना सी है ना सी प्राइम,
तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि सी प्राइम प्लस सी से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी प्राइम प्लस बी सी आ जाएगा। इसमें जो है जे वो बी के इक्वल हो जाएगा और के जो है वो बी प्राइम के इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गिवन है। इसी तरह से अब अगर डी टी प्लस वन अगर आपने देखना है तो डेट इज इक्वल टू डी प्राइम। तो इसमें भी आप ये करेंगे कि वन जो है वो डी प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस जीरो इंटू डी से हो रहा है, ठीक है। यानी जीरो इंटू डी बेसिकली जीरो के इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जे जो है वो वन के इक्वल है और के जो है वो जीरो के इक्वल है, के प्राइम जीरो के इक्वल है। के हो या के प्राइम, सॉरी के भी आपका जो है वो वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जे डी इज इक्वल टू वन, के क्योंकि के प्राइम जीरो के इक्वल था तो के जो है वो वन के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि मैं। तो ये बेसिकली सारे इक्वेशंस हैं सारे फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, ए बी सी और डी के लिए, सही है। तो ये गिवन है। इसी तरह से आप कर सकते हैं जो आपका नया एडिशन है उसमें ये वाला जो डिज़ाइन विद स्टेट इक्वेशंस है इसको स्किप किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर सपोज आपके पास इक्वेशंस गिवन हो तो आप उनसे किस तरह से डिज़ाइन करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट्स को। तो इसमें ये हमने देखा है कि अगर आपके पास सिर्फ इक्वेशंस गिवन है तो आप उनकी बेसिस पे जो है आपने बेसिकली क्या करना है, अगर ए फ्लिप फ्लॉप है तो ए और ए प्राइम की वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है ए और ए प्राइम को आप सेपरेट करें, बी फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें बी और बी प्राइम को सेपरेट करें और उसके साथ जो टर्म कॉमन लेंगे वो आपकी जे और के होगी, ठीक है। अगर आप जे के से करें, अगर डी से करें तो डी सिंपल ए की इनपुट लेगा आपकी जो कि ए के इक्वल होगी, सही है, ए टी प्लस वन के। इसी तरह से अगर सी को आप डिज़ाइन करें तो उसमें सी प्लस सी प्राइम अलहदा अलहदा हों, उनको सेपरेट करें और उनकी टर्म्स जो है वो जे और के इक्वल। इस तरह डी फ्लिप फ्लॉप का भी केस है। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ काउंटर्स हमने इसमें कवर किया है और किस तरह से हम इक्वेशंस की बेसिस पे जो है अपना सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।